माता जी आपका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? परमेश्वरी। परमेश्वरी, फाजिलका, हाँ जी, पंजाब। पंजाब से। आपकी उम्र 60 साल है, ठीक। ठीक है। आप मेरे पास आए थे 2020 में, आज से 3 साल पहले। उस समय आपकी हार्ट की प्रॉब्लम बताई थी। हाँ जी, क्या क्या दिक्कतें थी आपको? दर्द था। दर्द होता था? हाँ, दर्द होता था। बहुत ज्यादा पेन था? हाँ, उठने बैठने में बस चालू हो जाता था इधर से। हाँ। हाथ की डॉक्टर ने तो यहाँ तक बता रखा था बाथरूम कराने भी जाओ तो साथ में एक बंदा जाना चाहिए। उठने में दर्द हो जाता। डॉक्टर ने यहाँ तक बता दिया था कि बाथरूम पेशाब कराने के लिए भी इनके साथ जाना पड़ेगा, ठीक। इतने दर्द था उस समय इनकी। और जब आपने जांच कराया तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने बोला भाई स्टेंट पवाने पड़ेंगे, स्टेंट, छल्ले डलेंगे। हाँ, छल्ले और डलेंगे। आपकी ये बताई थी, एक तो बिल्कुल 100% ब्लॉक है, हाँ जी, हाँ जी, है ना? ये आपकी दिखा रखी थी, ये 100%। 100% ब्लॉक बता दिया था और स्टंट के लिए बोला था। तो आपने स्टंट ना डलवा के आप मेरे पास आए। हाँ। कैसे पता चला था मेरे बारे में? वीडियो के माध्यम से? उधर गंगानगर में हमारा कोई आदमी था। मंगतू राम जी आए थे, हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक हुए थे तो उन्होंने आपको हाँ जी, हाँ जी। बताया था। हाँ, तो आप यहाँ पर आए, हाँ जी। दवाई लेके गए। दवाई ले जाने के कितने दिन बाद आपको आराम मिल गया? 15 दिन में। 15 दिन में क्या क्या आराम मिल गया आपको? वो दर्द जमा ही ठीक हो गया, तुरने फिरने लगी, कोई दर्द नहीं रहा। हाँ, तो दवाई फिर खाते रहे, परहेज भी करते रहे। परहेज। फिर आपकी मेरे पास से दवाई चली 3 महीने। हाँ जी। 3 महीने बाद इको कराई थी। आपने इको करवाई, उसमें पता चला कि नॉर्मल है, तो हाँ। दवाई बंद कर दी। उसी डॉक्टर के पास करवाई थी। वो करने के बाद बोला ये जो पहले वाली जो करवाई थी उनसे, हाँ। वो और जो बाद में कराई 3 महीने, बोला ये एक नहीं पेशेंट हो सकता, ये अलग अलग पेशेंट। तो हमने बोला ये पेशेंट वही है जिसको आपने 100% ब्लॉकेज बताया था, बगैर स्टंट से ये रिकवर नहीं हो सकता। इन्होंने क्या किया जी, जब 3 महीने बाद जांच कराने गए तो पुरानी रिपोर्ट लेके नहीं गया, ये वैसे इनका जांच करवाया तो नॉर्मल आई। तो फिर आपने क्या किया, पुरानी रिपोर्ट दिखा। बोल रहे थे भाई जो 100% बंद है ना, वो तो स्टंट के बगैर चल ही नहीं सकती किसी कीमत पर। और ये एक पेशेंट का रिपोर्ट ही हो नहीं सकता। अब वो क्या हुआ, फंस चुका था क्योंकि उसने रिपोर्टिंग दे दी थी, कोई ब्लॉकेज नहीं है। हाँ, ठीक। अब उसके पास रास्ता ये की था कि ये बोलना कि ये तो असंभव है, असंभव। एक मेरिकल है, एक जादू हुआ है। चलो भगवान ने आप पर एक मेहरबानी कर दी है, ठीक है। अगर आप उनको पुरानी रिपोर्ट दिखा देते तो शायद, जो अभी उसके चक्कर में मेरे भाई को डाल रहा था वो डॉक्टर बठिंडे वाला, तो शायद वो काम वो 3 साल पहले हो जाता, क्योंकि उनके पास पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से 100% ब्लॉकेज देखने के बाद तो ये रिपोर्टिंग दे ही नहीं सकता था। आप मेरे पास आए हो आज, आपको फिर से तकलीफ स्टार्ट हुई। 3 साल के बाद दोबारा से तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि मैंने मेरे हर वीडियो में दिनचर्या बताया, खाने पीने का नियम बताया। अगर वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बंदा उसको फॉलो रखता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। आपने ऐसा क्या गलती करी? खाने पीने का सारा परहेज छोड़ दिया। सारा परहेज छोड़ दिया? क्यों, क्या? भाई दिन में जब मिलती थी रोटी वो भी खा के सो, रात को भी मिली, रात को खा ली, दिन में बर्तने भी आपने चेंज कर दिया, सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब ठीक हो जाता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। मेरे कई बार पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है ना, एकदम ठीक होने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल, अब क्या दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो कब तक रहेगा इस परहेज, क्यों चक्कर में पड़े इन डॉक्टरों के, ठीक है। वो फिर से वही नियम इन्होंने तोड़ के इन्होंने अपना पूरा चालू कर दिया। चाय भी पिया आपने? हाँ जी। ठीक। मैंने बिल्कुल मना किया था इनको तो कि चाय की तरफ तो आपको देखना भी नहीं है। एक लेडीज और थी, मेरे पास वीडियो बनाया, जिसको कैंसर था, ठीक हो चुकी थी, उसका भी पुराना केस ही था, और फिर उसने सिर्फ चाय पिया था, उसको फिर दिक्कत आई थी। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये होता है कि और जो पेशेंट नहीं है या फिर पेशेंट हैं मेरे भी, तो वो इस तरह से ये हरकत ना करे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक बार आपको जिंदगी मिल गई और दोबारा भी मिल जाए, ठीक है। मैंने गारंटी शुरू में भी आपकी नहीं ली थी और आज भी नहीं है। गारंटी का नाम झूठ है और झूठ में बोलता नहीं है, ठीक है। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि आगे ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक होने के बाद नियम को ना तोड़े। माता जी, तोड़ने का कारण क्या रहा था आपका, क्या मजबूरी रही? मजबूरी जैसे भुए भाई, वो पतीली छोड़ के दूसरी में बना लेती, अब ठीक है कुछ नहीं होता, खा ले, फिर खाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि अपने हाथ में तो होता नहीं, ये तो बुजुर्ग हो चुकी है, बहू और बेटे पर निर्भर है, वो जैसे करेंगे तो वो लापरवाही बरतने लगते हैं। मैंने बोला भी था कि आप लोग अपने घर से वो सारे बर्तन हटा दें, लेकिन आपने नहीं हटाया, है ना। गलती तो देखो आपकी भी है। जब इनको तकलीफ हो रही है तो फिर आपको भी तो होगी, ये थोड़ी कि आप इनके लिए कर रहे हो, आपको होगी। जिन्होंने ये गलतियां करी उसको भी तो होगी, आपके बच्चों को भी तो होगी। कि आप चाहते हैं कि उनको हो तो फिर आप करो। माता जी ने तो अपना जीवन निकाल लिया, कोई बात नहीं, ये इन्होंने आपको इंडिकेट करके बता भी दिया। इनको ये समस्या हुई तो आप यहाँ तक आके अपने सारे नियम सुने, ठीक है।
उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि आप स्वयं चाहते हो बीमार होना। अभी दूसरी वीडियो बन रही, कम से कम आज तो अपने घर में जाकर अपनी घरवाली को कह देना अब ये बर्तन नहीं रहेगा। जो इन्होंने बातें कही एकदम सत्य कह रही है कि इनकी गलती की वजह से नहीं हुआ है, घर वालों की गलती की वजह से, मजबूरी है। हम तो क्या करें, घर वाले जो बनाएंगे वो तो खाना पड़ेगा ही, इनकी गलती मैं नहीं बोल रहा हूं। तो यही बात रही कि बुजुर्ग इंसान तो मजबूर हो जाता है। तो घर में जो यंग ब्लड है वो कम से कम ये ध्यान रखें कि उनका भी जीवन यही बैठेगा, यही कंडीशन उनकी भी होगी। ये ध्यान रखना कि अगर आपने इस नियम को तोड़ते हो तो मेरा कुछ नहीं जाएगा जी। मैं तो ये चाहता हूं कि देखो आप लोग मेरे पास ना आओ, मेरे से पीछा कैसे छूटे, ये भी बात रही ना। औरों से तो आपका छूट गया, लेकिन मेरे से, तो उसके लिए मैं दिनचर्या का वीडियो बना रखा है। मेरे तक ना आना पड़े, मेरे पास आ भी गए तो दोबारा ना आना पड़े, उसके लिए मैंने आपको पूरा नियम बता रखा है। ठीक, दोबारा अगर आ रहे तो मैं समझ गया। सुबह ही इनको मैंने पूछा था कि माता जी आपने गलतियां करी है, तो शुरू में तो आपने छुपाने की कोशिश करी। जब मैंने बोला मैं दवाई नहीं दूंगा, तब एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मेरी गलती रही, क्योंकि इनको पता था मैं अगर गलती बताऊंगी तो डॉक्टर साहब दवाई देंगे नहीं। इसी वजह से थे ना। माता जी मैं जानता हूं, मैं 5 साल से पेशेंट को देख रहा हूं, मैं बड़े आराम से आपको पकड़ सकता हूं। छुपाने का मतलब पता क्या होगा, मेरे को लगेगा कि नहीं कुछ और कारण है। डॉक्टर से कभी भी ना छुपाएं कि भी गलती किया। तो इन्होंने सारा एक्सेप्ट किया, तो कम से कम अब मैं आप दवाई भी दे सकता हूं। मैं वो गलतियां अब मत करना, ठीक है ना। और जो आपने सुबह से सभी पेशेंट को बताया यहाँ बैठ के कि मेरे से गलती हुई, आप लोग ये गलती ना करना, ठीक है। इस समय क्या है, डॉक्टर है, ये जान चुकी है। डॉक्टर का मतलब क्या होता है, डिग्री वाला नहीं, एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर, ठीक है। मैं भी एक पेशेंट था, जब मेरे को डॉक्टर ने कहा था तू नहीं बचेगा, मेरे दोनों लंग्स डैमेज थे, 80% डैमेज थे, मैं ठीक हुआ। सब जानते हो उनको, राजीव दीक्षित, 4 साल के बाद उनका वीडियो मिला, उसको सुनकर मैं ठीक हुआ, ठीक है। तो ये वीडियो, ये सारे मैसेज आपको इसीलिए दे रहा हूं कि आप लोग ये गलतियां ना करें। जीवन में अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो स्वस्थ जीवन जीने की एक दिनचर्या का मैंने वीडियो डाल रखा, उसको पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। बाकी तो सब ठीक होगा आपका, ठीक है। दांत किससे साफ कर रहे हो आप? दूसरी दातन से। दातुन से? पेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं। शैम्पू साबुन से नहाते हो? मैंने मना किया था, ठीक है ना। अब वो भी कर लेना। आज आपको फिर से मेरी बैठ के दिनचर्या सुननी पड़ेगी, एक एक चीज। फिर आपको मैं 20 दिन के बाद बुलाऊंगा, फिर आपको 20 दिन के बाद आपसे सारी बातें पूछूंगा। अगर वो सारी बातें आपकी सही रही तो दवाई दूंगा, नहीं तो फिर 20 दिन के बाद तो बिल्कुल ही कट कर दूंगा। पूरा फॉलो करोगे? अब इसके पास रहूंगी, छोटी वाली है। अच्छा अच्छा, जिसके पास थी ना वो छोटी नो है, छोटी है। हाँ छोटी, वो तो आते ही नहीं है इधर। अब बड़ी वाले को सारी चीज का पता है, तो आप बड़े वाले के पता हुआ है इससे। अब इधर भी रहूंगी उधर भी रहूंगी, उसके पास नहीं रहूंगी। दोनों घर के सारे नियम को चेंज करवा देना, ठीक है ना। एक आपने अभी बताया था माता जी कि अभी जो दोबारा आपने करवाया तो उन्होंने आपको बता रखा है कि इमीडिएट आपको बाईपास सर्जरी करवानी है, ठीक है। और अभी आपको क्या दिक्कत है, रिसेंट में अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत है जैसे अंदर से कोई काम को माड़ा मोटा करते हैं, कपड़े कुपड़े धो लिए थोड़ा घना, तो नीचे होते हैं, फिर दिक्कत आती है, जैसे नाड़ खींचो। बैठे बैठे तो नहीं आती है ना? बैठे नहीं आती। पहले जो बैठे बैठे भी दिक्कत आती थी वो तो नहीं है ना? नहीं है। जैसे कुछ भारी उठा लेते हो, हाँ जी हाँ जी, या फिर ज्यादा चलते हो, या फिर सीढ़ी चढ़ते हो तो आती है, ठीक है। उस समय आपको बैठे बैठे भी दिक्कत थी, उस समय डॉक्टर ने आपको ये नहीं कहा था कि सर्जरी कराने के लिए, है ना। उस समय से बोला था स्टंट डलवानी है, 100% ब्लॉकेज होने के बाद भी स्टंट बोला था। आज आपको सर्जरी का बोला गया, जबकि आपको ये नहीं लगता है कि इतनी समस्या है, जितनी पहले थी उतनी तो अभी है भी नहीं आपकी, तो फिर सर्जरी की जरूरत तो है नहीं। जब आप मेरे पास दोबारा आए हो ना कि आप सर्जरी क्यों, कितने पैसे बताया आपको सर्जरी का? सर्जरी का सर कार्ड में बोला है। कार्ड में कितने पैसे लगेंगे आपके? 5 लाख तक वैलिड है, तो यानी आपका सर्जरी 5 लाख तक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि मिसगाइड भी किया जा रहा है आपको, यही है ना? मेरे को लगा रहा, इन्होंने जब मेरे को फोन किया कैंडिडेट मेरे से, भाई चलो सलाह कर लेते हैं, इतना बड़ा काम है, चलो दोनों भाई सलाह करते हैं। हाँ। तो मैंने इनको बुलाया, बताया भाई पहले घर से बोल के गए थे वो, जब कार्ड लेके गए, जब वो डालेंगे ना अंदर कैमरा सा, हाँ। तो तुरंत बताना पड़ेगा 1 सेकंड में हाँ या ना। फिर उसी वक्त अगर वो स्टंट बोल देंगे तो स्टंट डालना पड़ेगा, अगर ना तो नहीं। तो इन्होंने मेरे को फिर थोड़ी 2-3 घंटे के बाद फोन किया, भाई जब ये माता जी बाहर आ गए, इनका वो जो हो गया, तो मैं बोला इनको भाई वो स्टंट का क्या हुआ? बोला वो स्टंट तो नहीं पड़ा। अब स्टंट पड़ा ही नहीं, वो था काली का काम, 1 मिनट में हाँ या ना। जब वो ही नहीं हुआ तब काली करने की क्या लोड़ है? इन्होंने बोला वो ये कुछ बता रहे हैं, ये सब रहने दो, यहाँ ही पर रहने दो, क्या पता तूने क्या डॉक्टर को बोल के ये करवाया था। ये इसने बोला मैंने, अब मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। बहुत सही बात।
इनको पहले ये पूछा भाई तूने डॉक्टर को बताया क्या, जब वो करा रहे थे तो इसने बताया मैं डॉक्टर को ये बताया मैं पहली बार करा रहा हूँ। तो मैं क्या शायद बहुत कुछ चल रहा है आजकल, मैंने भी मेरी थोड़ी जड़ 3-4 दिन पहले निकलवाई थी, धोखा खा गया मैं, मगर कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं इसको बोला तू ऐसे बताता ना डॉक्टर को, तो इसकी ना 1-2 और करा रखी है साइड पे, हम वैसे जांच कराने आए बस, करानी सैंपल, शायद तब अपनी सही हो सकती थी, अब अपनी फ्रॉड भी हो सकती है। तो मैं कहा अपने को जो स्टंट वाला काली का काम था वो तो निकल गया, अब काली को जो कराना है सर्जरी या कुछ भी है तो थोड़ा सलाह करके करा लेंगे, तुरंत आप घर आ जाओ। घर आ गए, जब घर बैठे तो हमने सलाह की, ये बोला अब उसकी सलाह, मगर मेरी सुन बात, कहीं और भागने की लोड़ नहीं, जिस डॉक्टर ने जो 100% बंद थी वो चला सकता है, अब तो तीनों नाड़ चल रही है, तीनों चल रही है, ये बोलते तो उसकी रह लेंगे, तो उसकी राय के बगैर काम नहीं करेंगे। तब आप मेरे पास आए, तो सीधा बस वहाँ से। ये कहानी रही। तो आपको एक कहीं न कहीं लगा कि हमारे साथ मिसगाइड भी किया जा रहा है, हाँ जी पहले वाले केस को देखते हुए। बिल्कुल। चलो अभी भी 1 हफ्ता लगा लो, 15 दिन में आपको अगर आराम मिलता है तो शायद सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 डेज में जब 100% ब्लॉकेज खुली थी, अभी तो तीनों आपकी ब्लॉकेज है ही नहीं, तीनों चल रही है। तीनों अभी चल भी रही है। उधर जाने की लोड़ नहीं है, बस आप परहेज करेंगे, ठीक थोड़ा है, सा जगह बदल देंगे। बस ठीक है माता जी, ठीक है।